ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं कि उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होने वाला है, जनरल एक्सप्रेशन किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो यहाँ पे वेरिएबल है x एंड y, इनका पावर क्या होना चाहिए, इनका पावर 1 होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो इक्वेशन होगा जो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा गया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज a और b की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ये जो सेटिस्फाई करेगा इसमें से, दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो क्विकली देखते हैं हम लोग कौन सा है। सो पहले ये वाला अगर इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, पावर 1 है और ये 4 3 है, तो यस ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन दिस केस यहाँ पे x का पावर 2 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। So in that case, this is not a linear equation in two variables. यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, तो ये linear equation है। अब देखो यहाँ पे x और y ये दोनों टर्म है, दोनों का पावर 1 भी है, बट x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। और अभी हमने डिस्कस किया कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इस केस में x नीचे है, इसका मतलब अगर x ऊपर जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा, और वैसे भी नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 4। आगे से सॉल्व करेंगे, xy टर्म को यहाँ पे लेकर आएंगे, सो 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। देखो यहाँ पे तो चीजें ठीक है, x है, y है, उनका पावर भी 1 है, कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है, बट यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल कैसे आ गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। मतलब यहाँ पे पावर इसका 1 इसका 1, ठीक है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इन दिस केस देखो अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल साथ में है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज में बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है या कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है इन टू वेरिएबल्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ये चीज याद रहती है तो आप किसी भी गिवन इक्वेशन को समझ सकते हो कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इट इज नॉट। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे a एंड b दिस आर द टू वेरिएबल्स, ओके, और हमें दो इक्वेशन दिया गया है ऑलरेडी। ओके, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो a का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे b के दोनों कोएफिशिएंट, b का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है। ओके, और यहाँ पे साइन अगर देखेंगे वो भी सेम है। तो इसका मतलब हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोएफिशिएंट सेम होता है और अगर उनका साइन भी सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से 2 को 1 से कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। सो कैसे करेंगे हम इसको, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सबका साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दिस व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये जो टर्म माइनस के बाद आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो +3 है माइनस है, तो ये क्या हो गया 2a, प्लस माइनस माइनस दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट। 26 में से 22 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4।
सो a इज इक्वल टू 4/2 और हमें a का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब जैसे ही a का वैल्यू मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 20/5 और यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन गया b इज इक्वल टू 4। तो अब सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन दैट इज a, b which is equal to 2, 4. So this is how we have solved question number 1. Now let's move to the next question. Okay, question number 2 में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आई एम गोइंग टू चूज x. ओके, x के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं क्योंकि उसको सेम करना ज्यादा इजी है। यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या मिल जाएगा 3x plus 7 3s are 21y is equal to 30 and this is my equation number 3. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे इसको लिखते हैं 3x minus 2y is equal to 7. This is my equation number 2. अब अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा और इनका साइन भी सेम है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, we have to subtract और subtract में साइन क्या हो जाता है, चेंज। ओके, तो 3 में से 3 क्या 0, 21 plus 2 that is 23y is equal to 30 में से 7 जाएगा so 23, so y is equal to 23/23, so हमें y is equal to कितना मिल गया 1 मिल गया। अब इस y is equal to 1 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। so put y is equal to 1 in equation number 1। तो हमें क्या मिलेगा, x plus 7 y की जगह पे 1 is equal to 10, so x is equal to 10 minus 7 और x is equal to हमें क्या मिल गया 3। so therefore solution x, y is equal to ये क्या हो जाएगा 3, 1। so this is how this question is solved. Let's move to the third question. so in question number 3 if we are going to see तो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 minus 2, so 2x minus 3y is equal to 9, 2x plus y is equal to 30। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो इसका साइन चेंज, दिस गॉट कैंसल्ड आउट, minus 4y and this is going to be 30, 13 7 2, this is 22। okay, not 22, this is plus minus, तो यहाँ पे माइनस होगा। so 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा और बड़े वाले का साइन माइनस आएगा। so y is equal to -4 upon -4, तो हमें y is equal to 1 मिल गया। अब इस y is equal to 1 को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं रख देता हूँ। so put in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, y is equal to 1 को हम y is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 2, तो ये मिलेगा 2x plus 1 is equal to 13, 2x is equal to 30 minus 1, so finally we get 2x is equal to 12, x is equal to 12/2 and x is equal to 6। so solution that is x, y is equal to ये हो जाएगा 6, 1। अच्छा, once you get the solutions you can check also कि जो आपको आंसर आया है वो सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ये जो भी x, y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में भी रखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी रखेंगे और देखेंगे कि ये जो वैल्यू x और y की है क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब हमारा जो आंसर आया दैट इज राइट। तो 6, 1 इसमें रखेंगे तो 2 6 minus 3 1, तो ये 6 2 12 minus 3, अब 12 minus 3 9 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 9 है, तो ये तो सेटिस्फाइड है। अब 6 y यहाँ पे रखेंगे तो 2 6 plus 1, तो 6 2 12 plus 1 13, तो ये भी 13 आ रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर जो आया है दैट इज राइट। सो दिस इज हाउ व्हाटएवर द आंसर यू विल गेट एट द एंड यू कैन चेक
by substituting in the given equation, and if it satisfies both the equation, that means answer obtained is right. Now let's move to the next question, that is question number 4th. So in this case n का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, so हम n को बराबर कर देते हैं 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके. So multiply by 5 in equation number 1. So equation number, not in equation number 1, in equation number 2. Okay. So 1 तो as it is होगा 5m minus 3m is equal to 19, और 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m minus 6 5 30n is equal to 7 5 this is going to be 35, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. सो इन दोनों में देखो ये सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब भी साइन सेम हो तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, और ये भी हो गया प्लस. ओके, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. 30 में से 3 जाएगा, सो आई एम गोइंग टू गेट 27n इज इक्वल टू 35n 19 कितना हो जाएगा 9 5 40 और 1 ये हो जाएगा 54. सो n इज इक्वल टू 54 बाय 27. सो n की वैल्यू हमें मिल गई 2. ये n इज इक्वल टू 2 हम या तो यहां भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, चॉइस इज आवर्स. सो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2. सो ये हो जाएगा m minus 6 into 2 is equal to minus 7. m minus 12 is equal to minus 7. तो हमें मिलेगा m is equal to minus 7. ये minus 12 इस साइड आएगा तो this is going to be plus 12, और m is equal to ये हो जाएगा 5. सो हमें जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिला है किस फॉर्म में, m n के फॉर्म में, which is equal to 5, 2. चेक भी कर सकते हैं इसको, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके. सो 5 5 25 minus 3 2 6, तो 19 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. 5 minus 6 2 12, 5 minus 12 minus 7 सेटिस्फाई कर रहा है. So this is how we can check each and every answer whatever we get at the end, or this is how we have to solve. Now let's move to the question number 5th. So in this question x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है. सो हमेशा 1 वाले को हम चूज करते हैं बिकॉज़ इट्स इजी. तो सेकंड वाले में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2. तो क्या मिलेगा हमें 5x प्लस 5 5 हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 20, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे एज इट इज करते हैं. अच्छा देखना, ऐसा नहीं करना कि इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख दो, क्योंकि ये 2 और 3 में डिफरेंस नहीं है. इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो बेसिकली देखा जाए तो इसको रिड्यूस करेंगे तो यही आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो जाके आपको ये इक्वेशन मिला है. नाउ राइट डाउन दिस इक्वेशन. सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब इन दोनों में अगर चेक करोगे सो x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है. सो व्हाट वी हैव टू डू, यस राइट, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया. सो दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट. 25 में से 2 जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 23y इज इक्वल टू 20 प्लस 3 23, y इज इक्वल टू 23 बाय 23. सो हमें y इज इक्वल टू क्या मिल गया 1. अब y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देते. सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. सो हमें मिलेगा x प्लस 5 into 1 is equal to 4. That means x is equal to 4 minus 5 and x is equal to minus 1. So therefore solution, that is x comma y is equal to क्या हो जाएगा minus 1 comma 1. ठीक है, so this is how we have solved question number 5th. Okay, इस एक्सरसाइज में I guess क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली
3 क्वेश्चन और बच गए, तो अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेते हैं। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई है, अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करें, ठीक है। डू कमेंट, इससे और मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। और यदि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करके बताएं, आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट आउट। और अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करो, बिकॉज इससे और भी कुछ नई चीजें सीखने मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल नाउ।